ऑलराइट गाइस, तो हम लोग वापस आ चुके हैं अपने वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से वो जो सर्वर की बात करी थी हमने पिछले वीडियो में, वो हम किस तरह से यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं अपनी वो प्लेलिस्ट खोल रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने ये सारे वीडियोज़ ऐड किए थे। सो वैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को होस्टिंग के बारे में बताया था, एक बहुत ही बर्ड आई व्यू दिया था होस्टिंग का, कि किस तरह से होस्टिंग को किया जा सकता है, क्या ऑप्शंस हैं, किस ऑप्शन की क्या मतलब फिजिबिलिटी है। मैंने ये नहीं बोला कि शेयर्ड होस्टिंग बुरी होती है। मुझे बहुत सारे कमेंट मिले, लोगों ने कहा कि यार शेयर होस्टिंग में क्विकली काम हो जाता है और ये वो, लेकिन एज अ डेवलपर आप डेफिनेटली चाहोगे कि अगर आप एक सर्वर होस्ट कर रहे हो तो वो पूरा सर्वर जो है आपका रहे। अब ये नहीं चाहोगे कि लोग उसको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करते हो ना, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक ही रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, और फिर उसी के साथ साथ क्या हो रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाता है कल, तो आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। तो अगर आप होस्टिंग यहाँ पर लिखते हो इंटरनेट पे, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो ये लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, ये लोग कुछ लोग तो इनमें से क्या कर रहे हैं, इस तरह के सर्वर्स ही चला रहे हैं, ठीक है, जो कि वेब सर्वर है जिसमें ये OS इंस्टॉल्ड है, वो चला रहे हैं। और आपको क्या देना है, उसका एक हिस्सा दे देना है। तो मैंने क्या किया, अगर मैंने मान लो एक सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया, उसमें मैंने लोगों को बुलाना चालू कर दिया कि भाई देखो आओ आओ आओ, जैसे होता है ना गाड़ी जा रही है कि भाई आ जाओ, दिल्ली 10 रुपये, दिल्ली 10 रुपये, फरीदाबाद से दिल्ली 10 रुपये, 10 रुपये तो कम हो गए यार, 50 रुपये, 50 रुपये, ठीक है। उस टाइप से ये लोग क्या करते हैं कि सबको गाड़ी में भर लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि एक सर्वर है मान लो जिसमें 1 GB रैम है, एक फिजिकल कंप्यूटर है जो कि क्लाउड पे रखा हुआ है, क्लाउड का मतलब इंटरनेट किसी ने रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको डेटा सेंटर दिखाया था पिछले वीडियो में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो वेबसाइट है उसको इन्होंने कर दिया है खड़ा, आपकी वेबसाइट को खड़ा किया, मेरी वेबसाइट को खड़ा किया, 10 और लोगों की वेबसाइट को खड़ा किया। अब हुआ क्या, ऐसा तो होगा नहीं कि सबकी वेबसाइट पे जो यूज़र्स आएंगे, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ शौक के तौर पे वेबसाइट को अपनी खड़ा करते हैं और उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आता है। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जिस पे ट्रैफिक 24/7 रहता है। तो उस तरह की वेबसाइट्स भी रहेंगी, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी रहेंगी जो लोगों ने शौक के तौर पे बना ली है। अब अगर मान लो किसी ने वेबसाइट बना ली है, कोई मान लो विक्रांत नाम का कोई इंसान है जो कि सिर्फ अभी 8th क्लास में है और बिल्कुल भी उसको कोई जानता नहीं है, तो डेफिनेटली अगर वो अपनी विक्रांत.com बनाएगा, विक्रांत.com तो नहीं मिलेगा उसको, लेकिन मान लो विक्रांत इज़ अ गुड बॉय.com अगर उसने एक वेबसाइट बनाई, उस पर अपने बारे में लिख दिया, तो डेफिनेटली उस पर ट्रैफिक नहीं आएगा वेबसाइट पे। वही खोलेगा, या तो उसके पापा खोलेंगे या उसके जो दोस्त वगैरह है वो लोग खोलेंगे, भाई बहन और जो भी है, लेकिन जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो उस पर नहीं आएगा। तो जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक उस पर नहीं आएगा तो क्या होगा ना, कि जो आपकी होस्टिंग है, जो कि आपकी शेयर्ड होस्टिंग वालों ने आपको दे रखी है, उस सर्वर पे विक्रांत की तो यूज़र्स हैं नहीं ज़्यादा। विक्रांत खुद खोलता है तो वेबसाइट, तो दिन में सिर्फ एक बार जो है उसका CPU फूकेगा, बाकी टाइम वो फ्री रहेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, एक ही सर्वर पे बहुत सारे लोगों को ऑनबोर्ड करा देते हैं और सब लोग जो है खुश रहते हैं, और वो जो है बहुत सारे पैसे कमाते हैं। और वो जो शेयर्ड होस्टिंग वाले हैं अच्छे खासे पैसे आपको चार्ज कर लेते हैं विदाउट एनी गारंटी कि आपको कितनी बैंडविड्थ मिल रही है, ठीक है। सो ये है हमारा शेयर्ड होस्टिंग के बारे में। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग कभी कभी अच्छी तब होती है जब आप लोग ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, एक सिंपल सी वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो मैं अपने स्कूल की वेबसाइट होस्ट करना चाहता हूँ, मेरा एक स्कूल है और मैं उसकी वेबसाइट होस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं शेयर्ड होस्टिंग लेके और उसको खड़ा करके साइड कर दूंगा। ज़्यादा कौन टेंशन लेगा VPS वगैरह सेटअप करने की, और अगर मुझे आता नहीं है तो खासकर मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा इसको सीखना, सिर्फ एक स्कूल वेबसाइट के लिए बिल्कुल भी फीजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या खुला हुआ है, आप लोग सोच रहे हो कि क्या है यार, तो ये है डिजिटल ओशन कंसोल। मैंने आप लोगों को डिजिटल ओशन के बारे में बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है अपना रेफरल लिंक, अगर आप उसको यूज़ करते हो तो आपको $100 मिलने वाले हैं, तो आप उसी को यूज़ करके अकाउंट बनाना। और वैसे आप लोग साइनअप करोगे तो आपको $100 नहीं मिलेंगे, इसलिए आप अगर नीचे डिस्क्रिप्शन से यूज़ करोगे लिंक तो आपको $100 मिलने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल उसको यूज़ करना, ठीक है। तो ये है हमारा डिजिटल ओशन का कंसोल। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोगों को एक ड्रॉपलेट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये ड्रॉपलेट क्या होता है, ड्रॉपलेट कुछ नहीं होता है, ड्रॉपलेट सिंपली आपको एक सर्वर को कहते हैं डिजिटल ओशन की भाषा में ड्रॉपलेट, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉपलेट्स में क्लिक करूँगा और ये कह रहा है कि आपकी कोई ड्रॉपलेट्स है ही नहीं, तो मैं क्रिएट ड्रॉपलेट पर क्लिक करूँगा। और जैसे ही मैं क्रिएट ड्रॉपलेट पर क्लिक करूँगा, मुझसे पूछ रहा है कि भाई चाहते क्या हो।
उबंटू ड्रॉपलेट बनाना चाहते हो, यानी कि मैं एक सर्वर सेटअप करना चाहता हूँ, मैं एक सर्वर खरीदना चाहता हूँ घंटे के हिसाब से या फिर कह लो महीने के हिसाब से। अब अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, देखो लिनक्स के उबंटू है, फ्री बी एस डी है, फेडोरा है, डेबियन है, सेंटोस है। या तो मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन करके अपना सर्वर बना लूँ, या फिर मैं क्या करूँ, या मैं कंटेनर डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज़ करूँ, या फिर मैं इनके मार्केट प्लेस में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अलग अलग तरह की ये सॉल्यूशंस दे रहे हैं आपकी लाइफ को इजी करने के लिए। कुछ लोग वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट सेटअप करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा इससे। फिर कस्टम इमेजेस भी हैं यहाँ पर जो कि आप जो है ऐड कर सकते हो। तो हम ज़्यादा उन सब चीज़ों के बारे में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अभी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करेंगे, उबंटू सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई पुराना ओएस वगैरह भी यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उबंटू 18 ही यूज़ करना क्योंकि LTS है। उसके बाद स्टैंडर्ड को ऐसे ही रहने देना। फिर इसको थोड़ा पीछे करके ना $5 वाली बनाना, सस्ती पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। अब ये डेटा सेंटर रीजन आ गया कि भाई आपकी जो फाइल्स हैं वो कहाँ पर होनी चाहिए। अब जैसे मान लो मैं इंडियन वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, इंडिया में मैं बना रहा हूँ, तो मैं बैंगलोर चुन लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे बैंगलोर से सर्व हों। पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले मैंने खुद फील किया था कि अगर आप न्यूयॉर्क रखते हो ना इसको, तो आपकी वेबसाइट फास्ट चलती थी, बैंगलोर में इतनी फास्ट नहीं चलती थी। उसका रीज़न ये होता था शायद बैंगलोर के सर्वर्स बाय डिफ़ॉल्ट वो स्लो रखते थे, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा लोग ड्रॉपलेट्स बनाते नहीं होंगे। लेकिन अभी जो है टाइम जो है काफ़ी आगे जा चुका है और सब लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और इंडियंस तो खासकर हवा करके रख दी है पूरे इंटरनेट की। तो डेफिनेटली आपको स्पीड मिलने वाली है। तो बैंगलोर ही आप चुनना, जो भी आपके नज़दीकी है, जो भी आपके यूज़र्स के लिए नज़दीक पड़ेगा, आपके लिए नहीं, आपके यूज़र्स के लिए। अगर कोई वेबसाइट आपने लंदन के यूज़र्स के लिए बनाई है तो यार आप लोग बिल्कुल अपने सर्वर को लंदन में चुनना, इंडिया में चुनने का कोई पॉइंट ही नहीं। अगर आप इंडिया में रहते हो, यूज़र्स लंदन में रहते हो, तो लंदन में चुनना, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। वैसे कुछ भी चुन सकते हो, कोई ऐसी फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही रहने देना। अब ये 1 टाइम पासवर्ड मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल में मांगा है कि यार मुझे ईमेल कर देना पासवर्ड, ये मुझे ईमेल कर देगा। मैं यहाँ पर लिख दूँगा फर्स्ट वेबसाइट होस्टेड करके, या कुछ भी लिख दूँ, या फिर हैरी साइट करके मैं कर दूँगा, और बस इतना ही मैं रखूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं ये रखूँगा, मैं यहाँ पर क्रिएट ड्रॉपलेट पे क्लिक करूँगा और मेरी ड्रॉपलेट जो है बनना स्टार्ट हो जाएगी। दिख रहा है कि भाई आपकी ड्रॉपलेट बना रहे हैं। ड्रॉपलेट का क्या मतलब है? ड्रॉपलेट का मतलब कुछ नहीं है, कंप्यूटर है जो कि डेटा सेंटर पे रखा हुआ है, और डेटा सेंटर पे ये ड्रॉपलेट मेरी रखी हुई है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा एक ईमेल के आने तक का, और वो ईमेल मुझे क्या बताएगा, मेरा पासवर्ड बताएगा, और पासवर्ड के साथ साथ क्या बताएगा, मुझे IP एड्रेस बताएगा इस ड्रॉपलेट की, ताकि मैं इससे लॉगिन कर सकूं। तो ये थी हमारी बेसिक सिंपल डिजिटल ओशन की ड्रॉपलेट, जो कि अभी थोड़ा टाइम ले रही है बनने में, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी ले लेती है, लेकिन अभी के लिए जो है ये मुझे काफ़ी फास्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही बन जाएगी ये मुझे बताएगा आपकी जो है ड्रॉपलेट बन चुकी है, इसका IP एड्रेस ये है, और इसका पासवर्ड आपको ईमेल कर दिया गया है। तो ईमेल में जाकर मैं क्या करूँगा, पासवर्ड को ले लूँगा और इस ड्रॉपलेट में लॉगिन करूँगा, ठीक है। अब ये जो डिजिटल ओशन है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बात की जाए अगर, तो ये लोग एक कंसोल प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस कंसोल, ठीक है। तो इस पर आप लोग क्लिक करते हो जब, तब क्या होता है कि यहाँ पर देखो इन्होंने आपको एक कंसोल दिया, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। तो मेरे पास जो है मेरा पासवर्ड और यूज़र ID मुझे इन लोगों ने ईमेल कर दिया है। आप लोगों को भी जो आपका यूज़र ID और पासवर्ड है वो ईमेल हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए मुझसे पूछ रहा है, यूज़र नेम रहता है रूट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने यहाँ पर रूट लिख दिया, और पासवर्ड जो है सबसे पहले ये आपको एक बहुत बड़ा सा पासवर्ड मतलब लॉगिन करने के लिए देगा। मैंने जो है वो कॉपी कर लिया है, और मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर रहा हूँ उसको इस तरह से, ठीक है। मैं एंटर मारूंगा पेस्ट करके, और ये कह रहा है करंट पासवर्ड बताओ, यानी कि वो पासवर्ड जो कि अभी आपने डाला ना, वही पासवर्ड आप फिर से डाल दो, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करके फिर से पेस्ट करूँगा, मैंने एंटर मार दिया। अब ये कह रहा है एक नया पासवर्ड चुनो, नया पासवर्ड चुनता हूँ मैं उसको रखता हूँ हैरीज साइट, और उसके बाद मैं हैरीज साइट रखने के बाद कुछ 678 रख देता हूँ, ठीक है। हैरीज साइट 678 रख दिया मैंने, याद रखना पासवर्ड हैरीज, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा साइट 678, और मैं उसके बाद मार दूँगा एंटर, ठीक है। कह रहा है पासवर्ड्स टू नॉट मैच, ये कैसा मजाक है, लगता है मैंने कोई गलती कर दी टाइप करने में। तो मैंने लॉगिन में लिखना है रूट, और ये जो एक्सेस कंसोल है ना, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इसमें ना उतनी टाइपिंग वगैरह स्मूथ नहीं होती है। तो पासवर्ड मैंने डाला, वापस से जो पासवर्ड था वो डाला। इस बार मैं दूसरा पासवर्ड चुनूंगा, क्योंकि कुछ टाइम के लिए जो ड्रॉपलेट है वो मुझे बनानी है, और
अगर आप लोगों ने लॉगिन करके इसमें कुछ कर दिया है, क्योंकि एक बार मैंने क्या किया था, ट्यूटोरियल बनाया था एक, और उसमें मैंने पासवर्ड एक्सपोज कर दिया था, और मैंने देखा था कि उसके अंदर किसी ने कुछ डाउनलोड करने के लिए लगा दिया था, वो पूरी ड्रॉपलेट फुल हो गई थी और मैंने फिर वो ड्रॉपलेट डिलीट करनी पड़ी थी। तो डेफिनेटली जो ये वीडियो देख रहा है उसी ने ऐसा कुछ किया था। बट एनीवेज ठीक है यार, मैं इस बार क्या करता हूँ, पासवर्ड आपको नहीं बताऊँगा कुछ टाइम के लिए। मैंने चुन लिया है पासवर्ड। यार $100 आपको मिल रहे हैं ऑलरेडी इसमें, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ज़रा अपना पासवर्ड ना कहीं पे लिख लेता हूँ कागज़ से, नहीं मैं ही भूल जाऊँ और फिर हो जाएगी दिक्कत मुझे, और मैं नहीं चाहता कि मुझे दिक्कत हो, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड जो है वो लिख लिया है। मैं आ चुका हूँ अभी यहाँ पर अपनी ड्रॉपलेट के अंदर, यानी कि अपने उस कंप्यूटर के अंदर जो कि मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये जो हमारा उबंटू कंप्यूटर है वो बन चुका है। अब इसमें मैं लिनक्स के कमांड्स इशू कर सकता हूँ, ls/ls। ये कंप्यूटर है जिसका मुझे टर्मिनल सिर्फ एक्सेस करने को मिला है। ये कंप्यूटर क्लाउड पर मौजूद है, यानी कि किसी डेटा सेंटर पे मौजूद है, और उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैं देख सकता हूँ, इसमें काम कर सकता हूँ, इसमें डाउनलोड लगा सकता हूँ, और कई चीज़ें जो कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एंडलेस है। ये कंप्यूटर, जो कुछ भी आप एक कंप्यूटर के साथ कर सकते हो वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अब आप में से कई लोगों को ये कमांड्स नहीं पता होंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को एक बार और बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँ, और आप लोग जो है यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है कंप्यूटर, इसको आप लोग यहाँ तक जो है बनाएं, लिनक्स कंप्यूटर को ऑन द क्लाउड डिजिटलओशन में एक ड्रॉपलेट बनाएं, सेम स्टेप्स फॉलो करें जो कि मैंने करी हैं इस वीडियो में, और कम से कम मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ हमने जो है इतना कर लिया है, ठीक है। सो ये जो कंसोल है ये हम यूज़ नहीं करेंगे फ्यूचर में। क्या यूज़ करेंगे हम, एक पट्टी नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, SSH करेंगे हम लोग उसकी मदद से। तो हम लोग देखेंगे कि उससे क्या होता है, वो कैसे किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहना। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना इसको, और यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना। ऐसा करने से क्या होगा कि आप लोग सिंपली ये प्लेलिस्ट जो है शुरू से आखिर तक देख पाओगे, और आपकी अपनी प्लेलिस्ट ये हो जाएगी। बहुत ही ईजी रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप लोग इस तरह से एक्सेस कर लेते हो प्लेलिस्ट को। मैंने इस वीडियो में प्लेलिस्ट में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब कुछ शुरू से बता रखा है, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। Node.js पूरा बैकएंड, और अब इवन मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के बाद आप लोगों को होस्टिंग भी करना सिखा रहा हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम जो है आप लोगों को यहाँ पर नहीं होने वाली है। सो अभी के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करना मत भूलना। डिजिटलओशन का अगर आप लोगों ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन से मेरा रेफरल लिंक, तो वहाँ से अकाउंट बना के $100 मिलेंगे आपको, बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।